हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके चैनल में। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी एस टेट की सीरीज कंटिन्यू है। अभी इसमें हम यूनिट 5 कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की। ओके, 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलो तब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? A thin rod of length L and mass M is suspended horizontally by a pair of vertical string attached to the end। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रोड है, ठीक है, थिन रोड है ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, दोनों तरफ से स्ट्रिंग से क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, ठीक है। हम इस एंड को ए मान लेते हैं, इस एंड को बी मान लेते हैं। द स्ट्रिंग स्पॉटिंग एंड बी इज देन कट। फिर कह रहा है कि इसको ना हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। इस एंड को हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। सीजर ही उल्टी बना दी मैंने, तो चलो कोई नहीं, समझ जाना। इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी रोड है लेंथ, ठीक है। इसका मास एम है, मास क्या है, एम। लेंथ क्या है, एल, ठीक है। मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहाँ पे करेगा, सेंटर में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा क्या बचा, L/2। ये भी हमारा कितना है, L/2। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg लगेगा, ठीक है। जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इतना आ गया समझ? आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब जब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, इस रोड को यहाँ से कट कर देंगे, तो ये ए पॉइंट के अलोंग मोमेंट्री क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। इस ए पॉइंट के अलोंग जो इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा ना, वो तो 0 होगा, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से बी से कट करेंगे तो ये के ए के अलोंग क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है अबाउट ए, ठीक है। तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होता है हमारे पास एम जी इंटू आर। यहाँ पे जो हमारी लेंथ है सेंटर ऑफ मास से ए के अलोंग वो है L/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी इंटू L/2। ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई और हमने ये ए पॉइंट के अलोंग निकाला है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। और मैं कल आपको कई इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूलाज बताना चाह रही थी, वो कल रह गए। वो चलो मैं लास्ट में बताती हूँ फिर आपको। ये हमारी कोई रोड है, तो इसके वन एंड के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/3 ml², ठीक है। और जब सेंटर के अलोंग हम निकालते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है 1/12 ml²। आई होप इतना आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग जब हम लेते हैं ना, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/12 ml²। और वन एंड के अलोंग आता है 1/3 ml², ठीक है। अगर आपको पता है तो अभी अब मैं यहाँ पे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखूँ, आइए इसे डिनोट कर रही हूँ। वो होगा हमारे पास 1/3 ml², ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है टॉर्क का एक जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ से हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उसको फॉर्मूला पुट करते हुए लीनियर एक्सेलरेशन वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो टॉक इंटू अल्फा होता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, टो की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इसके इक्वल भी होता है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ओके। तो 1/3 ml² इज इक्वल टू आई ए अल्फा। ए क्या लोगे, तो आइए हमारे पास कितना था, 1/, अरे सॉरी, टो की वैल्यू आएगी ना इधर, तो टो कितना, mg L/2,
ये आएगा mg/L/2। mg/L/2 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, तो mg/L/2 इज इक्वल टू 1/3 IA की वैल्यू ml² इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ m से क्या सेम m है ये, ठीक है। अरे एक मिनट में दोबारा से ही करती हूँ, एक बार कुछ दिक्कत हो जाए ना। चलो करो फिर, दोबारा से करते हैं। mg/L/2 इज इक्वल टू 1/3 ml² इंटू अल्फा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3g/2l इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें b के अलोंग लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी हमारे पास b के अलोंग, वो कितनी होगी, मैं उसको a भी लिख देती हूँ। ठीक है, वो होगी α.l। क्यों, b के अलोंग हमारी इस पॉइंट से लेंथ कितनी है l, टोटल लेंथ क्या है l। b के अलोंग इतनी आएगी, तो चलो ठीक है। और a के अलोंग ये लेंथ 0 है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो लिखो अल्फा क्या है, 3g/2l इंटू l। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/2g। जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 2g। 3/2g ये रहा सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसटेट 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r has an additional rim of mass m and 4 symmetrically placed point masses each of m/4 fixed at point r/2 from the center। एक्चुअली ना इसका क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन था। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई r रेडियस की डिस्क है, ये इसका रेडियस है। तो इसके चारों तरफ, जैसे साइकिल का पहिया नहीं होता है, साइकिल के पहिए के बाहर जो ट्यूब होती है, उस तरह से ये इसके चारों तरफ एक रिम है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो वो कह रहा है कि सेंटर के चारों तरफ, ये भी r/2 डिस्टेंस है, ये भी r/2 डिस्टेंस है, ये भी r/2 है, ये भी r/2 है। इसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, हर तरफ क्या, 4 पॉइंट मासेज रख रखे हैं। ठीक है, और इन पॉइंट मासेज का इसका जो मास है वो कितना है, m/4, और एक किस डिस्टेंस पे है, r/2 डिस्टेंस पे। इतना आगे समझ। अब मैं ज्यादा बड़ा लिखूंगी तो फिर टाइम काफी लगता है ना, तो आप बस मेरी बातों को समझते हुए सुनते हुए करते हैं साथ में। ठीक है, इतना आ गया समझ। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। इसके हमें परपेंडिकुलर निकालना है इस प्लेन के अलोंग, इस एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, पहला किसकी वजह से आएगा, डिस्क की वजह से, दूसरा आएगा रिंग की वजह से, तीसरा आएगा इनकी वजह से, जो पॉइंट चार्ज है 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है, पहला यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क। इसका मास क्या है हमारे पास, m, रेडियस क्या है हमारे पास, r। तो सेंटर से जब हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास से, तो आई डिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mr²। आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। अब जो ये हमारा चारों तरफ जो ये साइकिल का पहिया सा है, इसमें जो मास है ना, वो इसकी सारी पेरिफेरी पे कंसंट्रेटेड है, अंदर तो ये खाली है। ये तो हमारे डिस्क थी, इसके ऊपर हमने ये चढ़ाया है। ठीक है, तो मास का ओनली एक्सटर्नल इस पे लाई कर रहा है, अंदर से खाली है। तो ये हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग की तरह एक्ट करेगी। ये रिंग होगी थिन सर्कुलर, थिन होगी। ठीक है, थिन सर्कुलर रिंग। इतना आगे समझ में। ठीक है, और इसका मास भी क्या है हमारे पास, m, रेडियस इसका r है। ठीक है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर कितना होगा, वो होगा इसमें mr²। ठीक है, आपको ये दो चीजें समझ आई होगी। ये r/2 डिस्टेंस पे है, मास m/4 है, जो हमारे 4 पॉइंट रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो 4 पॉइंट है उनके, उनसे निकालते हैं हम ये
तो जो 4 पॉइंट मासेस हैं उनकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो 4 तो है, एक का निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा mr²। तो m की वैल्यू क्या है वहां पे m/r, ना m/4, r की वैल्यू क्या है वहां पे r/2 उसका स्क्वायर। ये पॉइंट मासेस की वजह से आई आ गया हमारे पास, पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो m/4 मल्टीप्लाई r²/4, तो ये आ गया 1/4 mr², ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, टोटल को मैंने आई लिख दिया, ये क्या आएगा डिस्क की वजह से, रिम की वजह से और पॉइंट मासेस की वजह से, इन सब की वजह से आएगा ये, ठीक है, पूरा ही लिखा हुआ है, डिस्क, रिम और पॉइंट मासेस की वजह से, 4 इंटू पॉइंट मासेस, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आई पॉइंट लिया है इसलिए मैं इस 4 को हटा रही हूँ, रिम प्लस आई पॉइंट, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या था 1/2 mr², सेकंड हमारे पास क्या था mr², प्लस थर्ड हमारे पास क्या है 1/4 mr², ठीक है। अगर मैं इसमें से mr² कॉमन लूं तो ये होगा 1/2 + 1 + 1/4, ठीक है। 4 2 जा 6 और 1 4 1 जा 4, 7/4 ये आएगा हमारे पास 7/4 mr²। चलो देखते हैं, हमारा ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ तो आ रही होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया एस्टेट 2021 के अंदर पूछा गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए थिन रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 2m वेरीज विद डिस्टेंस s। चलो अब इसको करते हैं। ये क्या है, हमारे पास कोई रोड है, इसका एक एंड तो क्या है x = 0 पे है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, तो ये x = 2 पे हो गया, ये हमारी इसकी पूरी क्या है, ये इतनी लेंथ है इसकी, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इस पे जो लेंथ, जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है ना, ठीक है, लैम्डा क्या है हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी, जो लीनियर मास डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है लैम्डा, ठीक है। वो क्या कर रही है, जब हम 0 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास लैम्डा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम, ऑन द राइट हैंड इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। इतना समझ आया। और लैम्डा हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस से इधर की तरफ जाने लगते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज होती है। चलो तो अब सोल्व करते हैं। मैं इसके अलोंग क्या मान लेती हूँ, मेरा एक्सिस है, ओके, और यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप मांग लेती हूँ जो है dx, जिसकी विड्थ है dx और इसका मास है सॉरी, इसका मास है dm, और ये हमारे पास x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमें इस तरह ही सोल्व करना होता है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3x, ठीक है। हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके इक्वल होता है 0 से 2 dm इंटू x², ठीक है, dm इंटू x²। अब हमें dm की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो dm हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या लिखा, लैम्डा क्या होता है मास पर यूनिट, बोलो, मास पर यूनिट लेंथ, तो हम स्मॉल dm की बात कर रहे हैं तो स्मॉल dx आएगा,
तो यहाँ से डी एम हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 2 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे ना ये जनरल होता है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि dx आएगा तभी तो वैल्यू लगाएंगे, dm पे थोड़ी लगाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर इंटू लैम्बडा इंटू dx। अब हम 0 से 2 इसको लगा सकते हैं, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x है, तो 0 से 2 एक्स स्क्वेयर इंटू 3x इंटू dx। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 से 2 3x क्यूब इंटू dx। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3x की 4/4, 0 से कहाँ जाना है, 2 से, सॉरी, और ये 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, आ गया। और नीचे ये 4 का 4 आएगा, ये हमारी लिमिट है, लिमिट पुट करनी है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आंसर आया आई का, 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसने गलती से लिख दिया है यहाँ पे ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई क्या होता है, एम आर स्क्वेयर, तो 1 किलोग्राम, ये मीटर स्क्वेयर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं हमें उन्हें ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पूछा गया है 2021 के अंदर। ए पेंडुलम, पेंडुलम का मास एम है, ऑन ए मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल। एक्चुअली ना इसका डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। इज फिक्स टू द एक्सल सो दैट इट कैन स्विंग ओनली इन ए प्लेन परपेंडिकुलर द एक्सल। ये क्या कह रहा है, जो पेंडुलम है ना वो स्विंग करता है प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सल। द एक्सल सपोर्ट्स इट ऑन ए प्लेटफॉर्म रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमारे पास यहाँ पे कोई वो है पेंडुलम जो स्विंग करता है, ये इसका एक्सल है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में स्विंग करता है। और नीचे जो ये हमारे पास है एक्सल, ना एक्सल कह रही हूँ, प्लेटफॉर्म, वो ओमेगा वेलोसिटी से क्या करता है, रोटेट करता है। ऐसा हमारे पास डायग्राम होगा, चलो मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये थीटा, पेंडुलम का मास क्या है, एम, एक्सल, ये क्या है, लेंथ, एल, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब आपको ना मैं बहुत एक बार अच्छे से समझा रही हूँ, एक बार में ही इसको समझना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ये कर रहा है ओमेगा से मूव। ओमेगा भी ये वाला ओमेगा नहीं है, ये है ये वाला ओमेगा। आ गया समझ में, ठीक है। ये जो हमारे पास जो मास एम है, इस पे हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो जो फोर्स लग रहा है एम जी, ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा इस पे लग रहा है बाहर की तरफ। जब ये घूमना शुरू करता है तो बाहर की तरफ कैसे लगता है, क्योंकि ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इस पे लगता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगर मैं इस एल को ब्रेक करती सॉरी कंपोनेंट में ब्रेक करती हूँ, तो ये वाली तो हमारी हो जाएगी एल कोस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसको मैं अगर आर से डिनोट करती हूँ, ठीक है, चलो। अब ये चीजें समझ में आ रही है ना, कि ये वाला है ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसके अलोंग जो पेंडुलम होगा वो भी स्विंग करेगा ना, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। और ग्रेविटी की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है वो ये है ही, ठीक है। इतना आ गया। जो ये वाला प्लेटफॉर्म है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अलोंग यहाँ, ठीक है। और ये कांस्टेंट, फिर ओमेगा गलत बना दिया मैंने, ये क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और जो क्या कर रहा है, जो पेंडुलम है
ये किधर की तरफ स्विंग करेगा, ये वर्टिकल प्लेन में ही स्विंग करेगा, परपेंडिकुलर टू एक्सल। ओके, आया इतना समझ? तो अगर अब हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स तो हमारे पास लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, जो लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है। दूसरा फोर्स हमारे पास लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल्स को कैसे लिखते हैं हम, m ओमेगा स्क्वेयर r। ये क्या लग रहा है, राइट साइड आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है, ये आउटवर्ड लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब अगर ये मूव कर रहे हैं, गोल रोटेट कर रहे हैं, तो इनको टॉर्क भी लगेगा, और हमें स्मॉल ऑसिलेशन का यूज करते हुए एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे लगने वाला टोटल टॉर्क निकालते हैं कि इस ग्रेविटी के फोर्स की वजह से कितना टॉर्क है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो टॉर्क ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से जो लग रहा है। मैं लंबी लाइनें नहीं लिखूंगी, बस आप समझना कि ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो टॉर्क जी, और ये फोर्स कैसा होगा, टॉर्क की वजह से जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, ये हमारे पास होगा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, ये रिस्टोरिंग, ये ना सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। सेंट्रीपिटल जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल जो लग रहा है ना, वो क्या करेगा, उसको बाहर धकेलने की कोशिश करेगा, और ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो उसको सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो टॉर्क जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चलो मैं उसी में बताती हूँ डायग्राम में। यहाँ पे हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, तो ये वाला है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या है, r इक्वल टू एल साइन थीटा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस mg l साइन थीटा, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से लगेगा ना, जो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से लगेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से लगेगा, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा उसमें, हम क्या करेंगे, ये इधर की तरफ लग रहा है, अब दूसरा कलर ही लेती हूँ, रेड कलर नहीं, ब्लू कलर लेती हूँ, ये इधर की तरफ लग रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला जो है ना, ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला एल कोस थीटा, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, एल कोस थीटा, यहाँ पे हमारे पास का एल जी साइन थीटा, ठीक है। जो ये वाला फोर्स था ये ग्रेविटी की वजह से था mg, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, l साइन थीटा था, और ये हमारे पास l कोस थीटा है, तो m ओमेगा स्क्वेयर l स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। अगर तो अगर मैं नेट निकालूं तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, माइनस mgl साइन थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वेयर l स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉल ऑसिलेशन, इसने हमें क्या दिया हुआ है, स्मॉल ऑसिलेशन दिया हुआ है। अगर इसने स्मॉल ऑसिलेशन दिया है तो स्मॉल ऑसिलेशन के अंदर हम साइन थीटा को नियरली थीटा लिखते हैं, और कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो नेट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एम जी एल थीटा प्लस एम टो स्क्वेयर एल स्क्वेयर कोस थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस एम एल स्क्वेयर कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास आएगा जी बाय एल माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू थीटा, थीटा भी कॉमन लिया है साथ में, ठीक है। इतना आ गया है आपको समझ में। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि जो हमारे पास टो नेट होता है वो आई अल्फा के इक्वल होता है, और आई अल्फा को हम आई थीटा डबल डॉट भी लिख देते हैं, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इतना आ गया समझ, ये आया आप लोगों को समझ,
ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये होगा ml² थीटा डबल डॉट। इतना आ रहा है, तो एक तो हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं। तो माइनस ml² g/l माइनस टो है ये ओमेगा इंटू थीटा इज इक्वल टू ml² थीटा डबल डॉट। ml² से ml² कैंसिल हो गया, ठीक है। ये थीटा डबल डॉट किसके इक्वल आया, माइनस g/l माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू थीटा, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले आऊं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, थीटा डबल डॉट प्लस g/l माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और हमें पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल होती है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वेयर हमारे पास इसके इक्वल आ गया, तो ओमेगा इसके अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आप लोगों का आंसर लिख देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं बचा है। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर आ गया g/l माइनस ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है। ठीक है, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट g/l माइनस ओमेगा स्क्वेयर। क्या हमारे पास ये आंसर है, ये रहा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका ये समझ भी आया होगा, क्योंकि टॉक हम लिखते हैं r क्रॉस f, तो टॉक को हम क्या लिख देते हैं, f क्रॉस r भी लिख देते हैं, तो एक साइन कंपोनेंट होता है, तो ये हम लिख देते हैं आर एफ साइन थीटा, ठीक है। या हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो टॉक इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर f या f परपेंडिकुलर r, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये यूज किया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और हमारे पास यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, दूसरा फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, मतलब एक ये वाला तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है mg वाला, mg फोर्स क्या है, सॉरी mg फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, वो इंटरनल की तरफ लग रहा है। fc क्या है, हमारा आउटवर्ड की तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट है, इसलिए एक के साथ माइनस साइन है, एक के साथ नहीं है, ठीक है। मतलब एक माइनस है और एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया है हमसे 2022 में, ठीक है, तेरा 10th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कहता है वो, कि ए मीटर रोड इज केप्ट वर्टिकली, a meter rod is kept vertically with one end on the floor and other allowed to fall। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रोड है, मान लो ये रोड है, ठीक है, हमने इसको इस प्लेटफॉर्म पे वर्टिकली रख दिया है। अब ये क्या करती है, fall assuming that the end of the floor does not slip when it hits the floor, the speed of the other end की स्पीड बतानी है। अगर ये रोड हमारे ऐसे है और इसकी लेंथ वन एंड ऑफ द फ्लोर, अलाउ टू फोल assuming that the end of the floor, अगर मैं इसकी लेंथ l मान लेता हूँ, ए मीटर रोड है तो इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, हाफ पे करेगा, हाफ मीटर पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। इतना आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, ये रोड को ना हम ऐसे ये गिरती है ऐसे, तो ये एंड इसका स्लिप नहीं होता है, बस ये गिरती है, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ये वाली, और फाइनल पोजीशन अगर ये गिरती है और ये यहीं पे रहती है तो ऐसे आती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ओके। और ये किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से मूव करती है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसका L/2 पे लाई कर रहा है, इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। यहाँ पे ये स्लिप नहीं कर रही है, तो डू नॉट स्लिप, तो यहाँ पे जो मोशन है हमारे पास वो कैसा है, प्योर रोटेशन मोशन है हमारे पास, अबाउट फिक्स पॉइंट, ए पॉइंट के अलोंग, ठीक है। आया इतना समझ,
चलो, अब ये क्या कह रहा है, हमने अभी भी पढ़ा था ना कि जो रोड होती है हमारे, उसके वन एंड पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ ml² होता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास ये स्लिप नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्लिप नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। आ गया समझ में? अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए पे हमारे पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं, इनिशियल स्टेट, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, L/2 पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, mg L/2। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो इनिशियल है वो कितनी होगी, 0। क्यों बताओ, काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों होगी? आप इस पर विचार करना, मैं ये चीज आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट में ही है, फॉल करना थोड़ा ही शुरू कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी दूसरी स्टेट जो है वो है फाइनल स्टेट। ठीक है, फाइनल स्टेट में हमारी ये बॉडी यहाँ पे आ गई है, फाइनल स्टेट में ये बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, बॉडी इसके एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है यहाँ पे। ठीक है, ये किसी हाइट पे नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास किसी हाइट पे ही नहीं है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्यों? अब ये रोड है, इसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है, तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गई है यहाँ पे। अगर ये रोड है, लेवल है, तो ये इस पे लाई कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट है ही नहीं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है। आ गया इतना समझ में? और अगर ये ओमेगा से मूव कर रही है तो इसकी फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास ½ I ओमेगा² के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन का लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है ना, ये कंप्लीट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, गेन हो रहा है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो इनको इक्वेट करेंगे तो ये 0 0, तो इनको क्या ही लेना है, तो mg L/2 इज इक्वल टू ½I ओमेगा²। और आई हमें इसके वन एंड पे निकालना होगा। ठीक है, तो इसके वन एंड पे अगर हम आई निकालते हैं, वो अब क्या होता है हमारे पास, mg L/2, लेंथ L ली थी मैंने, 1 में बाद में वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, 2 इंटू 1/3 ml² इंटू ओमेगा²। एल की वैल्यू है हमारे पास 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लूँ तो m हमारा सेम है, दोनों स्मॉल m ही ले रहे हैं हम, तो ये स्मॉल m ही है। ठीक है, ये ना m का ध्यान रखना, अगर m में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ तो मेरे सेम है, मैं आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 2 से 2 गया, तो GL इज इक्वल टू L² ओमेगा² अपॉन 3। ठीक, ठीक है, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा² इज इक्वल टू G/3 ऊपर जाएगा, 3G अपॉन L। ठीक है, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3G। इन्होंने हमारे पास वैल्यू किसकी पूछी है, द स्पीड ऑफ द आउटर एंड विल बी। ठीक है, इसने हमारे पास पूछी है स्पीड। स्पीड के लिए हमने लास्ट में भी किया था। ठीक है, लीनियर स्पीड निकालनी है हमें यहाँ पे, वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा.r। ओमेगा की वैल्यू क्या, √3G। ठीक है, r हमारे पास मतलब l है यहाँ पे, l हमारे पास 1 मीटर गिवन है, तो ये क्या आ गई, √3G। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, अगर मैं लिखूं इंटू L इज इक्वल टू √3G, क्योंकि ये 1 है। तो ये किस एंगुलर स्पीड से मतलब किस लीनियर स्पीड से मूव कर रही है, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, वो है √3G, ये वाला आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड रुकना।
चलो कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली है ये MOI है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गलती से लिखा गया है, ये है MOI। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास क्या है, एम, रेडियस आर है, अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स आउन प्लेन इज ये। ठीक है, और डिस्क के लिए टेंजेंट इन इट्स आउन प्लेन इज ये। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए भी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग ये, और स्फेरिकल शेल के लिए ये इसी एक्सिस के अलोंग। तो हम पता है क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर हमें किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चलो मैं आगे करती हूँ, मुझे नाम याद हो गए इन सबके। पहले मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर हमें किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जो सेंटर ऑफ मास में जो इनर्शिया होता है ना, उसमें हम mr² ऐड कर देते हैं। आ गया इतना समझ में? ये हम किसके हेल्प से करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो ये r होता है ना, ये क्या होता है, डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ होता है, बिटवीन टेंजेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सिस एंड टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, और ये लगभग किसके इक्वल होता है हमारे पास, रेडियस के ही इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलो सोल्व करें। सबसे पहले हमें क्या गिवन थी, रिंग। ठीक है, रिंग का अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग देखूं, आउन, ठीक है, मतलब इस, तो ये किसके इक्वल होता है, जो इसका ज्योमेट्रिक एक्सिस होता है ना, आई का जो ज्योमेट्रिक एक्सिस के अलोंग होता है, वो होता है mr²। ठीक है, तो ये इसका हाफ होता है, mr²/2। ठीक है, अब मैं टेंजेंट के अलोंग निकालूंगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ICM कितना है हमारे पास, mr²/2 प्लस mr², ये हो जाएगा 3/2 mr²। क्या हमारा पहला ऑप्शन ठीक है? ओके, पहला हमारा ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं डिस्क के लिए। तो आई डिस्क का कितना होगा मेरे पास, ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक एक्सिस होता है, उसका हाफ होता है, तो ज्योमेट्रिक एक्सिस के अलोंग होता है हमारे पास हाफ mr²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mr²/4। तो अगर टेंजेंट के अलोंग में निकालूं, तो mr²/4 प्लस mr², ये किसके इक्वल हो गया, 5/4 mr²। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा था, ये पहला था। तीसरा हमें क्या गिवन है, सॉलिड स्फीयर गिवन है। ठीक है, इसका क्या होगा हमारे पास, आई टेंजेंशियल में, तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसका कितना होता है हमारे पास, 2/5 mr²। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr² इक्वल टू 7 mr²/5। ठीक है, चौथा था हमारे पास पेरिकल शेल, पेरिकल शेल, इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है हमारे पास, 2/3 mr²। तो 2/3 mr² प्लस mr² इक्वल टू 5/3 mr²। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा मैच नहीं कर रहा। लास्ट वाले में 5/3 mr² मैच कर रहा है, उससे पहले 7/5। 2/5 प्लस m/² 7/5 आएगा, इसका 5/4 है। तो ये हमारे पास गलत है और ये सारे सही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन और बचते हैं, हम 12th क्वेश्चन पे हैं। टोटल क्वेश्चन है, ये तो इसका नहीं है, ये भी इसका नहीं है, यहाँ तक है, 17 क्वेश्चन है।
12 और 5 70। तो हम इन 5 क्वेश्चन को फिर बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं 12 से। ठीक है, वन आई काम करते हैं, फिर मुझे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताना है, तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमारा एचटेट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास ए व्हील ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर, ए कांस्टेंट फोर्स 60 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंट टू द रिम, ठीक है। Assuming it starts from rest, the work done in 4 seconds is approximately। ये क्या कह रहा है कि व्हील है जिसका रेडियस इतना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, ठीक है। रेडियस दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी चीजें कैलकुलेट करेंगे फिर। तो कांस्टेंट फोर्स दे रखा है हमारे पास 16 न्यूटन का, टेंजेंशियल टू रिम अप्लाई कर रखा है, मान रखा है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रखा है और वर्क डन निकालना है। रेस्ट से स्टार्ट कर रखा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। वर्क डन किसके इक्वल हो गया हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो हमें यहाँ से आई की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम ओमेगा की निकाल लेंगे और सोल्व करते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 60 सेंटीमीटर। पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। आई कितना दे रखा है हमें, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। जो हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स इसने दे रखा है वो हमारे पास है 16 न्यूटन। टाइम दे रखा है इसने 4 सेकंड का। टाइम को टी से डिनोट कर लेती हूँ। और इसने रेस्ट से शुरू किया है, तो सर्कुलर रोटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल VELO इनिशियल जो वेलोसिटी है टाइम 4 सेकंड का, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोड है, वो क्या है हमारे पास 0, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F क्रॉस R। F की वैल्यू टेंजेंशियली दे रखी है हमें, तो 60, R है 0.6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 न्यूटन मीटर। ठीक है, और टॉर्क हमें पता है आई अल्फा के भी इक्वल होता है, ठीक है। हमें आई दे रखा है, टॉर्क हमने निकाल लिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क अपॉन आई। तो हमारे पास कितना है 36, आई हमारे पास 5 है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो और हमें ओमेगा निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, टाइम की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास इन ओमेगा ओमेगा निकालना है 4 सेकेंड पे, तभी हमें वर्क डन नहीं मिलेगा फाइनल एनर्जी के साथ। तो ये हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला रखें, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोड प्लस ए की जगह अल्फा टी, ठीक है। हम एंगुलर पढ़ रहे तो एंगुलर वाला ले लेंगे। ये हमारे पास 0 गिवन थी, ओमेगा हमें निकालनी है, अल्फा हमने अभी निकाली थी, अल्फा हमारे पास 7.2, टाइम हमारे पास है 4, 7 चौक 28, 8, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है एंगुलर वेलोसिटी से रेडियन पर सेकंड से। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो चेंज इन वर्क डन के इक्वल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसलिए मैं आपका पहले ही पूरा कर रही हूँ, मतलब शॉर्टकट कर रही हूँ, सीधा कर रही हूँ। तो हाफ आई हमें 5 गिवन था, ओमेगा हमें ये गिवन है, तो इंटू ओमेगा स्क्वेयर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, और जो आप राउंड ऑफ करके आंसर आएगा वो आएगा 2070 जूल, ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा। और मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे अहम स्टेप है, जो कि आपको उठाना होगा। अगर आप ये भी कर लेते हैं, इसके बाद आप जस्ट इनमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, एग्जामिनर बार बार उन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, बस उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन चेंज करता है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।